नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ तान्या गुप्ता। बड़ी खबर, परमबीर सिंह को मुंबई हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमबीर सिंह को दी निचली अदालत में जाने की सलाह। पूछा, एफआईआर के बिना सीबीआई जांच कैसे है संभव। परमबीर सिंह की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार, क्यों नहीं कराई एफआईआर, बिना एफआईआर जांच कैसे संभव है। हाई कोर्ट ने ये सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ मुंबई हाई कोर्ट पुलिस की निष्क्रियता पर हार रही है शर्म, कहां है स्टेशन डायरी। मुंबई हाई कोर्ट ने बोला कि जब तक स्टेशन डायरी नहीं मिलती तब तक वो यहीं रहेंगे। आपको बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट ने कहा पुलिस की निष्क्रियता पर वह शर्मिंदा है। हाई कोर्ट ने पूछे सवाल, क्यों नहीं करवाई एफआईआर, क्या आपको पुलिस पर भरोसा नहीं। आपको बता दें कि परमबीर सिंह की आज सुनवाई थी मुंबई हाई कोर्ट में। जज ने उन्हें उदाहरण देने को कहा कि वो उदाहरण दे जहां बिना एफआईआर के सीबीआई जांच हुई हो। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अर्जी पर सुनवाई करते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती सीबीआई जांच के आदेश कैसे दिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि परमबीर सिंह के वकील ने कहा यह काफी गंभीर मामला है। परमबीर की चिट्ठी में कड़वी सच्चाई बताई गई है। इससे पता चलता है कि पुलिस फोर्स में कहां दिक्कत है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे वसूली के आरोप पर मुंबई हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को निचली अदालत में जाने की सलाह दे दी है। इससे पहले सुनवाई में हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा एक भी उदाहरण बताइए जहां बिना एफआईआर दर्ज हुए कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हो। इसलिए पहले पुलिस एफआईआर दर्ज करे तभी कोर्ट सीबीआई जांच के आदेश दे सकती है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने इस मुद्दे पर सीबीआई जांच की मांग की थी, जिस पर अब तल्ख टिप्पणी दे दी है मुंबई हाई कोर्ट ने। इस बीच परमबीर सिंह के वकील ने भी पूर्व कमिश्नर इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला द्वारा पुलिस महानिदेशक को सौंपी गई रिपोर्ट का जिक्र भी किया, जिसके तहत पुलिस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़े रैकेट का खुलासा किया गया है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की, यह भी उनके वकील की तरफ से दलील दी गई हाई कोर्ट में। जवाब में चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि विचार करने लायक दो बिंदु उपस्थित हुए हैं। एक यह कि क्या ये याचिका जनहित याचिका की श्रेणी में आती है, और दूसरा ये कि न्यायालय बिना एफआईआर के कोई आदेश दे सकता है क्या। कोर्ट ने परमबीर सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आपके सामने कोई गुनाह हो रहा है और आप एफआईआर दर्ज नहीं करवाते, इसका मतलब आप अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं। आपको तभी के तभी एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने पूछा, पुलिस अधिकारी, मंत्री, नेता कानून के ऊपर है क्या। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगा दी है। उनकी अर्जी को सुनते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आखिर आपने होम मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। अदालत ने कहा कि आपने अनिल देशमुख के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उन्हें लेकर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। अदालत ने कहा कि बिना किसी रिपोर्ट के आखिर उसकी सीबीआई जांच कैसे मुमकिन हो सकती है। सीएम को लिखे पत्र को ही बनाया अर्जी का आधार। मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर होमगार्ड विभाग का डीजी बनाए जाने के बाद परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक खत लिखकर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने निलंबित पुलिस अधिकारी को 100 करोड़ रुपए महीने की वसूली का आदेश दिया है, टारगेट दिया है। ये वसूली बार और रेस्टोरों से करने का आदेश दिया गया था। इस पत्र के आधार बनाते हुए ही परमबीर सिंह ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अनिल देशमुख के खिलाफ जो गंभीर आरोप हैं, लेकिन आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। और वहीं हाई कोर्ट ने भी आज बड़ी फटकार लगाई है परमबीर सिंह को और सवाल उठा दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वसूली गैंग में जो परमबीर सिंह ने बेहद संगीन खुलासा किया, साथ ही साथ उसमें यह भी शुमार किया, उसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम है। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि वसूलीबाज सचिन वाजे के और कितने साथी थे। मनसुख की हत्या के आरोपी विनायक के घर से मिली डायरी। आपको बता दें कि वाजे के नाम पर होती थी वसूली। विनायक शिंदे थाने शहर के बार और पब से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर वसूली किया करता था।
ये वसूली सचिन वाजे के नाम पर होती थी। आपको बता दें कि विनायक शिंदे साल 2020 में पेरोल पर बाहर आने के बाद सचिन वाजे के आदेश पर काम करता था। मुंबई के एंटीलिया केस में हर रोज नए नए संगीन खुलासे कर रही है एनआईए की ताजा तफ्तीश में अब सचिन वाजे से जुड़े वसूली रिंग का खुलासा हो गया है। एनआईए को मनसुख हिरेन हत्या के आरोपी विनायक शिंदे के घर से एक डायरी भी बरामद हुई है। इस डायरी में जो जानकारी मिली है वो बेहद चौंकाने वाली है। सचिन वाजे के नाम पर वसूली होती थी, ये अब जग जाहिर हो गया है। एनआईए ने बड़ा खुलासा कर दिया है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक डायरी से खुलासा हुआ है कि विनायक शिंदे थाने शहर के बार और पब से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर वसूली करता था और यह वसूली सचिन वाजे के नाम पर होती थी। इस डायरी में उन बार और पब का नाम है और उनके नाम के सामने हर महीने की वसूली तय राशि है जो प्रोटेक्शन मनी के तौर पर वसूली जाती थी। तो आपको बता दें कि जहां परमबीर सिंह ने यह वसूली में जो गृह मंत्री पर निशाना साधा था, गृह मंत्री का नाम लिया था, बड़ा संगीन खुलासा किया था, उसमें अब हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं और अब एफआईआर के बाद ही, स्टेशन डायरी के मिलने के बाद ही हाईकोर्ट आगे प्रोसीडिंग करेगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो शिंदे की डायरी मिली है, इससे पहले सचिन वाजे की डायरी में मिली थी। एनआईए बड़े बड़े खुलासे कर रही है और एक के बाद ये गुत्थी सुलझाने के लिए क्रम में अगर ऑर्डर लगाया जाए, उसके बाद एनआईए जिस तरीके से तफ्तीश कर रही है, जिस तरीके से सबूत ढूंढ रही है, उस तरीके से बार बार बड़े बड़े संगीन खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने आज बहुत ज्यादा फटकार लगाई है परमबीर सिंह को और उन्होंने सवाल भी उठाए। जो खुद ही पुलिस कमिश्नर था वो लॉज को क्यों नहीं मान रहा है, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है। और हाई कोर्ट की तरफ से भी तक टिप्पणी आई है, उसके बाद अब एफआईआर दर्ज होगी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सीबीआई के आदेश भी दे सकती है, तभी दे पाएगी जब एफआईआर दर्ज होगी। आपको बता दें कि वसूली कांड के मामले पर एक के बाद एक संगीन खुलासे हो रहे हैं। उसमें शिंदे ने बोला, या शिंदे का जो बयान आया है वो ये है कि शिंदे सचिन वाजे को सपोर्ट करता था, जो वो वसूली करता था उसमें उसको कमीशन मिलती थी, जिसमें उसको कुछ हिस्सा मिलता था। वो उसी हिस्से के लालच में बार और पब और रेस्टोरेंट से वसूली किया करता था। जहां एक और सचिन वाजे को लेकर एक के बाद खुलासे हो रहे हैं ये वसूली कांड को लेकर, जिसमें कि परमबीर सिंह पूर्व कमिश्नर ने भी अपनी याचिका दायर की थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे। तो हम आपको बताते हैं कि परमबीर सिंह की याचिका में आखिर है क्या। परमबीर सिंह का आरोप है कि गृह मंत्री देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी को मुंबई के रेस्टोरेंट्स और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का टारगेट दिया था। उन्होंने आग्रह किया है कि अनिल देशमुख के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज कोर्ट जल्दी जब्त करवाकर उसकी जांच करवाए, वरना सबूत नष्ट करने की कोशिश की जा सकती है। अनिल देशमुख ने फरवरी में अपने आवास में मीटिंग की थी, जिसमें अनिल देशमुख से मिलने सचिन वाजे आया था। इसके अलावा उनका आरोप है कि 24-25 अगस्त को राज्य की इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने डीजीपी को देशमुख की ओर से ट्रांसफर पोस्टिंग में किए जा रहे भ्रष्टाचार की जानकारी भी दी थी। उन्होंने ये जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी, यानी कि उद्धव ठाकरे तक पहुंचाई, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट इस मामले की भी सीबीआई जांच करवाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि दादरा नगर हवेली सांसद की मुंबई में हुई आत्महत्या के मामले में गृह मंत्री ने उन पर दबाव बनाया था कि वे बीजेपी नेता का नाम इस मामले में लाएं। इसके अलावा उन्होंने अपने ट्रांसफर को भी चुनौती दे दी है और उन्हें फिर से मुंबई पुलिस कमिश्नर के तौर पर बहाली की मांग की है। इसकी सुनवाई करते हुए बुधवार को हाई कोर्ट ने निचली अदालत में जाने की सलाह दे दी है। आपको बता दें कि अगर तार जोड़ी जाए कि अनिल देशमुख की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। अनिल देशमुख गृह मंत्री, जिसमें सभी लोग सवाल उठा रहे थे कि क्यों उद्धव ठाकरे चुप्पी साधे हुए हैं, महाराष्ट्र के सीएम चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने आदेश दिए कि जो पूर्व रिटायर्ड जज हैं हाईकोर्ट के वो जांच करेंगे अनिल देशमुख की। तो इसी पर अब देवेंद्र फडणवीस ने ये सवाल उठा दिए। बीजेपी नेता ने साफ उन पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अब सवाल उठता है कि रिटायर्ड जज बिना किसी पावर के कैसे होम मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। तो आपको बता दें कि जो गृह मंत्री के खिलाफ बार बार सबूत सामने आ रहे हैं, गृह मंत्री के खिलाफ जो भी सबूत सामने आ रहे हैं, गृह मंत्री की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं जहां परमबीर सिंह ने निशाना साधते हुए और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां से आज हाईकोर्ट ने उन्हें फटकार लगा दी है। अब एफआईआर के बाद फैसला होगा कि निचली अदालत में जाएंगे, क्या फैसला हाईकोर्ट देती है। साथ ही साथ जो फैसले हर चीज अनिल देशमुख गृह मंत्री के खिलाफ जाती हुई दिख रही है, तो
अब जो जांच करेंगे इवन रिटायर्ड जज भी, उससे क्या सच सामने आएगा। एनआईए जो बार बार खुलासे कर रही है, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं, उसमें अब किस किस जो हाला कमान है, जो बोल सकते हैं कि सचिन वाजे अपने आप को बोल रहे थे कि वो मोहरा है, उसके बाद उनको आदेश देने वाले, उनको इतनी अथॉरिटी देने वाले, उनको इतने राइट देने वाले, वो किसके आदेश थे। क्या अनिल देशमुख की मुश्किलें और बढ़ेंगी और हाईकोर्ट अब आगे और क्या फैसला देता है, क्या प्रतिक्रियाएं आती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।